हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम वर्ड। जैसे कि आपने देखा कि पिछले 2 दिनों में ऐसा हुआ कि यूजीसी ने बहुत सारे नोटिफिकेशंस निकाले। इवन फॉर द फर्स्ट टाइम ट्विटर के थ्रू लोगों को ये इन्फॉर्म किया कि मास्टर्स में भी अब CUSET के थ्रू एडमिशन्स होंगे। इससे क्या हुआ कि बहुत से लोग जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे मास्टर्स के लिए, ये कंसीडर करके कि हमें पुराने पैटर्न से ही एग्जाम देना है, वो एकदम से कंफ्यूज हो गए कि अब लास्ट मोमेंट पे एक नया आपको पैटर्न दे दिया गया है, बोल दिया गया है CUET से एग्जाम होगा। तो वो कैसे होगा, स्पेशली इन द केसेस ऑफ JNU, DU, BHU, जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। जितने भी हमारे पास क्वेरीज आए थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीग्राम या थ्रू यूट्यूब चैनल कि आप लोगों को क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, क्या क्वेरीज हैं, कैसे अब आप प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड JNU में मास्टर्स का एडमिशन कैसे होगा, क्या आपको फॉर्म भरने के लिए पेक्युलैरिटीज को ध्यान में रखना है, इस एक वीडियो में हम सब आंसर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं JNU की। JNU ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया था मास्टर्स लेवल पे। उन्होंने बोला था कि हम मास्टर्स पुराने पैटर्न से ही लेंगे जो कि अब तक चलता आया है JNU EE। बट लास्ट के 2 दिनों में जगदीश मामी डाला, जो कि UGC के चेयरपर्सन है, उन्होंने बोला कि नहीं, अब JNU भी CUET का पार्ट है। तो अब आपकी प्रिपरेशन में ये जो CUET का एलिमेंट है, ये क्या है, JNU में CUET कैसे होगा, इस पे चर्चा करते हैं। JNU का CUET मच लाइक योर CUET इन द BA, 25 क्वेश्चंस या 25% मार्क्स प्लस 75 क्वेश्चन या 75 मार्क्स। तो ये 25 क्वेश्चंस जो कि आपके होंगे पेपर 1 से रिलेटेड। इसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड देन जनरल नॉलेज। ये 25 मार्क्स या 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे आपका पेपर नंबर 1। अब बात कर लेते हैं पेपर नंबर 2 की, जो कि है आपके 75 क्वेश्चंस एंड 75 मार्क्स। इसमें क्या आएगा, अब तक जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करते आ रहे थे JNU EE के लिए, उसका डोमेन स्पेसिफिक, ये 75 मार्क्स होंगे आपके डोमेन से रिलेटेड। लेकिन इसमें भी यहाँ पर एक कैच है, अगर आप JNU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप JNU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो JNU ने अपने नोटिफिकेशन में क्या डाला है कि हम इस 25 मार्क्स को कोई वेटेज नहीं देंगे। तो अगर आप 25 में से 25 भी स्कोर कर लेते हैं, ये सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा। इसको वो एक्चुअल परसेंटेज में जब कट ऑफ बनाएंगे उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो आपका 75 मार्क्स है, जिससे आपका डोमेन, जो आपका सब्जेक्ट एरिया है, बीट पॉल साइंस, IR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कोई भी आप डाल रहे हैं, इस 75 मार्क्स की है 100% वेटेज। तो अल्टीमेटली आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है, ये 75 मार्क्स डोमेन के, जिसके बेस पे आएगी आपकी JNU की कट ऑफ और उसके बेसिस पे होगा आपका एडमिशन। ये तो हो गई जनरल बात कि JNU में आपको किस तरीके से अब पेपर डिवाइडेड है। लेकिन अब जो डाउट आ रहा है लोगों के मन में कि जब इस 25 मार्क्स का वेटेज काउंट ही नहीं होगा तो हम क्यों इसको इंक्लूड करें और क्यों इसका एग्जाम दें। वो इसलिए क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज और बहुत से पेपर्स में क्या उन्होंने बोला है कि हम इस 25 मार्क्स को कंसीडर करेंगे। तो इनकेस आप मानिए कि आपका JNU में एडमिशन नहीं होता है, आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, अब आप क्या करेंगे, तो आपके पास होंगे ये 25 मार्क्स, जिसके थ्रू आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप एग्जाम एक ही दे रहे हैं जो कि है CUET, उसके थ्रू आप JNU प्लस अदर यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हैं। तो आप एक ही एग्जाम के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ को क्रैक कर सकते हैं। ये 25 मार्क्स JNU में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों इन 25 मार्क्स को भी अहमियत देनी है, थोड़ा पढ़ के जाना है इनके लिए भी, क्योंकि इनकेस अगर आप JNU का कट ऑफ मिस कर जाते हैं, JNU में लिमिटेड सीट्स हैं, आपका एडमिशन वहाँ नहीं हो पाता है, तो आप इस 25 मार्क्स को यूज कर सकते हैं। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बोला है कि हम इस बार मास्टर्स में भी CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ किस क्राइटेरिया पे वर्क कर रही हैं कि जो उनका कट ऑफ होगा वो इस 25 प्लस 75 के बेसिस पर होगा। तो इस 25 मार्क्स की इंपॉर्टेंस आपके लिए तब भी रहती है, क्यों, ताकि आपके पास हो एक बैकअप
ऑप्शन। ये बैकअप साथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी श्योर नहीं है, इतने सर्टेन नहीं है कि अगर आप सिर्फ 75 पे रिलाई कर रहे हैं तो आपका जेएनयू क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए पैटर्न सडनली चेंज हो गया है, सिलेबस सडनली चेंज हो गया है, पूरा का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चेंज हो गया है। तो अब ये जो 75 मार्क्स हैं, इससे क्या होगा, आपकी कट ऑफ और आगे चली जाएगी। पहले अगर 100 मार्क्स का पेपर होता था तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग 70 to 80 की विंडो में रखते थे, बट अब पैटर्न चेंज हो गया है। आप देखेंगे सिलेबस का जो सर्कुलर आया है, पीडीएफ आया है यूजीसी की साइट पर, उसमें बहुत चेंजेस हुए हैं। तो ये 75 मार्क्स को अगर आपको क्रैक थ्रू करना है तो आपको एट एनी चांसेस 65 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। और ये 65 प्लस स्कोर करना ईजी है, डिफिकल्ट है, ये आपकी प्रिपरेशन पे बेस्ड है, लेकिन कट ऑफ अब ज़्यादा जाएगी क्योंकि अब पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो मार्जिन ऑफ एरर कम हुआ है कि जितने कम क्वेश्चन होंगे उतना कम आप गलत कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज मिला है, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, आप सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो 65 आपके लिए स्कोर करना ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होगा। तो ये होगा जनरल पैटर्न जेएनयू का कि आपको 25 मार्क्स जो आपका पेपर नंबर 1 है उसके लिए डेडिकेट करने हैं, प्लस 75 मार्क्स या 75 क्वेश्चंस जिसकी वेटेज होगी प्रॉपर 100%। तो जो आपका सिलेक्शन है वो किस पे भी होगा बेस्ड, योर सिलेक्शन इन जेएनयू ओनली इन जेएनयू विल बी बेस्ड ऑन दीज 75 क्वेश्चंस। लेकिन जो आपकी बाकी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपका ये दोनों इंक्लूडेड है, दिस एंड दिस फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो ध्यान रखिएगा कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इस 75 के लिए काम करना। इस 75 में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन एरिया पे फोकस करना है। आपका डोमेन जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उस पर फोकस रखिएगा, उसकी मैक्सिमम प्रिपरेशन कीजिएगा, जो नया सिलेबस आया है उसको कवर कीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, सिर्फ न्यू सिलेबस तक अपने आप को लिमिट मत रखिएगा। जेएनयू के पुराने आप ई प्रॉस्पेक्टस उठाइए, उसमें जो आपका प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हैं प्लस सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ नए सिलेबस पे रिलाई मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और 65 से ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको क्या करना है कि पहले जो आपको नया सिलेबस मिला है उसको कवर कीजिए, लेकिन जो आपका पुराना सिलेबस है उसको भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि इवन इफ द पैटर्न इज चेंज, जो लोग पेपर बनाते हैं उनके दिमाग में एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस है जो कि ये वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सिलेबस को भी साथ में साथ प्रिपेयर करके चलें। ओके, तो ये है आपका इन जनरल पैटर्न। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है ये बताने के लिए कि मास्टर्स का फॉर्म कैसे भरेंगे। बट अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी है इन जनरल या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेके, जस्ट राइट डाउट इन द कमेंट बॉक्स। हम और वीडियोस अपलोड करेंगे। आपको कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एग्जाम वर्ड का टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। हर कांस्टेंट वीडियो के साथ आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर द जेएनयू वीडियो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास्टर्स CUET. In case you have further queries, we will be there to help you. See you on the next one. All the best.